हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस, यानी कि जितने भी हमारे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण हैं उनके उपयोग हम और उनके नाम हम देखने वाले हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, जितने भी हमारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं, एक दिवसीय परीक्षाएँ होती हैं, उनमें जिसमें भी सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस पूछा जाता है, उसमें ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है और एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है दोस्तों हमारा एक्यूमुलेटर। इट इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दोस्तों, एक्यूमुलेटर क्या होता है? इसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा एक्यूमुलेटर और क्वेश्चन होगा इट इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर क्या करता है दोस्तों? इट मेजर्स एल्टीट्यूड एंड इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। तो अल्टीमीटर दोस्तों, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। तो जो हाइट होती है उसको मेज़र करने के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है अल्टीमीटर को। ठीक है, तो जो एयरक्राफ्ट होते हैं यानी कि एयरप्लेन्स, तो ऐसे जो एयरक्राफ्ट हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइट को मेज़र करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारा अमीटर। इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर। अब देखिए दोस्तों, जो धारा होती है, विद्युत धारा, उसके मान को जानने के लिए हम अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसकी जो इकाई होती है वो होती है एम्पियर। एम्पियर में विद्युत धारा का मान मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अनीमोमीटर। ये क्या करता है? इट मेजर्स द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड। तो जो हवा होती है, वायु, उसकी शक्ति को और उसके वेग को यानी कि उसकी गति को मापने के लिए अनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑडियोमीटर। इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ऑडियो से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये ध्वनि के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो जो ध्वनि की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, उसको मापने के लिए हम ऑडियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑडियोफोन्स। तो ऑडियोफोन्स क्या होते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग द इम्परफेक्ट सेंस ऑफ हियरिंग। यानी कि आपने देखा होगा, जो इम्परफेक्ट सेंस होता है हियरिंग का, यानी सुनने की कोई अक्षमता होती है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, ऑडियोफोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बैरोग्राफ। इट इज़ यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बैरोग्राफ, ये प्रेशर जो होता है हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायु दाब, तो वायुमंडलीय दाब जो होता है, लगातार उसका जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, उसको मापने के लिए हम बायोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए दोस्तों, कॉन्टीन्यूअस रिकॉर्डिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट हमारा बैरोमीटर। इससे हम मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाइनोकुलर। इट इज़ यूज टू व्यू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम बाइनोकुलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बोलोमीटर। इट मेजर्स हीट रेडिएशन, यानी कि जो ऊष्मीय रेडिएशन होती है, ठीक है, उसको मापने के लिए बोलोमीटर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारा कैलोरीमीटर। इट मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ हीट। तो जो हीट है, ऊष्मा है, उसकी मात्रा को मापने के लिए हम कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, आपने कैलोरी कई बार सुना भी होगा, तो वही है कैलोरीमीटर। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल पे आपको करंट अफेयर्स, जीके, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्स के पर्पज़ से। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा कार्बोरेटर। इट इज़ यूज्ड इन एन इंटरनल कंबशन इंजन फॉर चार्जिंग द एयर विद पेट्रोल वेपर। तो कार्बोरेटर का यूज़ बेसिकली आपने सुना होगा, जो आपकी कार हैं, जो आपके व्हीकल्स हैं, उसमें कार्बोरेटर का इस्तेमाल होता है। तो ये होता है एक इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है, इंजन का। इंजन में जो कंबशन होता है उसे ये चार्जिंग करता है एयर विद पेट्रोल वेपर, पेट्रोल वेपर से चार्जिंग करता है। ठीक है,
तो कार्बोरेटर का इस्तेमाल होता है इंटरनल पार्ट ऑफ इंजन इन व्हीकल्स। नेक्स्ट हमारा कार्डियोग्राम। इट ट्रेसेस मूवमेंट ऑफ द हार्ट रिकॉर्डेड ऑन अ कार्डियोग्राफ। तो देखिए जो हार्ट का मूवमेंट होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और इसी को हम कार्डियोग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो ये कार्डियोग्राम जो होता है ये कार्डियोग्राफी करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, हार्ट के मूवमेंट को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इनको याद रखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्रोनोमीटर। इट डिटरमाइन द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इन अ शिप। यानी कि जो शिप होती हैं हमारी ट्रैवल करती हैं उसमें ये प्लेस को देखने के लिए, लॉन्गिट्यूड को मापने के लिए इस्तेमाल होता है क्रोनोमीटर। नेक्स्ट हमारा सिनेमैटोग्राफी। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सिनेमा मेकिंग टू थ्रो ऑन स्क्रीन एंड एनलार्ज इमेज ऑफ द फोटोग्राफ। तो पिक्चर्स को यानी फ़ोटोग्राफ्स को बड़ा करने के लिए, स्क्रीन को ज़्यादा जूम करने के लिए, बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिनेमैटोग्राफी। ये आपने सुना भी होगा और जब आप मूवी देखते हैं तो जो इफ़ेक्ट नज़र आते हैं वो भी आप देखते होंगे सिनेमैटोग्राफी में। नेक्स्ट देखते हैं कलरीमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कंपेयरिंग इंटेंसिटी ऑफ कलर। यानी कि जो रंग होते हैं हमारे विभिन्न प्रकार के, उनकी तीव्रता, उनकी शक्ति को देखने के लिए कलरीमीटर का इस्तेमाल होता है। कलर से कलरीमीटर, तो कलर से आप कलर की इंटेंसिटी याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कम्यूटेटर, एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज और रिमूव द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन डायनमो यूज टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखें आप। कम्यूटेटर, इसका काम क्या है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारा, ठीक है, जिसको हम डायनमो से यूज़ करते हैं एसी में कन्वर्ट करने के लिए, डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं डायनमो के अंदर इसका, कम्यूटेटर का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्रेस्कोग्राफ। इट मेजर्स द ग्रोथ इन प्लांट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्रेस्कोग्राफ। और इनसे जुड़े हुए जो वैज्ञानिक हैं वो हैं जेसी बोस, ठीक है, जगदीश चंद्र बोस या बसु, ठीक है। इट मेजर्स द ग्रोथ इन प्लांट। तो जो प्लांट की ग्रोथ है उसको मेजर करने के लिए हम क्रेस्कोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दोस्तों ये इंडियन साइंटिस्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्रेस्कोग्राफ भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोट्रॉन। ये क्या है? साइक्लोट्रॉन, अ चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर विच कैन एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल टू हाई एनर्जी। यानी कि एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जो दूसरों को चार्ज कर दे, दूसरे पार्टिकल्स को एक हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट कर दे, उनकी तीव्रता बढ़ा दे, उनको चार्ज कर दे, उसके लिए, उसको मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं साइक्लोट्रॉन का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डायनमो। डायनमो के बारे में जैसा अभी आपने सुना, इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल जो एनर्जी होती है, जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा होती है, उसको विद्युतीय ऊर्जा में, ठीक है, परिवर्तित करता है डायनमो। डायनमोमीटर, इट मेजर्स फोर्स, टॉर्क एंड पावर। तो इसका काम होता है, जो फोर्स होता है, जो शक्ति होती है, जो टॉर्क होता है यानी कि आघूर्ण, और जो पावर यानी कि ऊर्जा। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं इनको मापने के लिए डायनमोमीटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोस्कोप। इट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस को देखने के लिए, उसकी उपस्थिति को देखने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा एंडोस्कोप। एंडोस्कोप, इट एग्जामिन द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी, हमारे जो शरीर है उसके आंतरिक भागों की जांच करने के लिए एंडोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम, आपने सुना भी होगा कई बार, एंडोस्कोपी, ठीक है। वर्ड जो एंडोस्कोपी होती है वो एंडोस्कोप से ही की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इडियोमीटर। अ ग्लास ट्यूब फॉर मेजरिंग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए हम इडियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा फैथोमीटर। तो फैथोमीटर क्या है? इट मेजर्स द डेप्थ ऑफ द ओशन।
तो जो समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं, उनकी गहराई को मापने के लिए फेथोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है गैल्वेनोमीटर। इट मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ लो मैग्नीट्यूड, यानी कि कम मान के, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, धारा है, उसको मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोमीटर, इट मेजर्स द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। तो हाइड्रोमीटर क्या करता है, विभिन्न प्रकार के विशेष रूप से जो लिक्विड होते हैं, जो तरल होते हैं, द्रव होते हैं, उनकी ग्रेविटी को देखता है, ठीक है, मापता है। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोफोन, इट मेजर्स साउंड अंडर वाटर। तो पानी के नीचे जो कि साउंड होती है, जो ध्वनि होती है, उसको मापने के लिए हम हाइड्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हाइग्रोमीटर, इट मेजर्स ह्यूमिडिटी इन द एयर। तो हाइग्रोमीटर का काम क्या है, जो हमारे वातावरण में उपस्थित आर्द्रता है उसकी मापन करना, ठीक है, उसको मापना। तो उसको हम हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसको मापने के लिए, आर्द्रता को मापने के लिए। नेक्स्ट हमारा कीमोग्राफ, एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है 2020 का भी, आपको पता होगा कीमोग्राफ। इट ग्राफिकली रिकॉर्ड फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट। तो ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को मापने के लिए और ग्राफ के रूप में आपको दिखाने के लिए फिजिकल मूवमेंट ब्लड का और ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट का, कीमोग्राफ। और कीमोग्राफी भी आपने सुना होगा, ये कैंसर में की जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा लैक्टोमीटर, इट डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क, यानी कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा मैनोमीटर, इट मेजर्स द प्रेशर ऑफ गैसेस। तो गैस के अगर हम दबाव को मापना हो तो हम मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मैरिनर्स कंपास, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द सेलर्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन। यानी कि आपने देखा होगा जितने नाविक होते हैं या जो शिप चलाते हैं पानी में, उनके द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शन को, यानी दिशा निर्धारण करने के लिए, दिशा को जानने के लिए। नेक्स्ट हमारा माइक्रोफोन, इट कन्वर्ट द साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन एंड मैग्नीफाई द साउंड। तो इनका काम क्या होता है माइक्रोफोन का, ये जो हमारी साउंड वेव होती हैं, ध्वनि तरंगें होती हैं, इनको इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन में मैग्नीफाई करते हैं, इनको देखते हैं, ये इनका काम होता है। ठीक है, माइक्रोफोन जैसे कि आप सभी लोग इस्तेमाल करते होंगे। नेक्स्ट हमारा माइक्रोस्कोप, इट इज़ यूज टू ऑब्टेन अ मैग्नीफाइड व्यू ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, माइक्रो। तो ये माइक्रो क्या होता है, माइक्रो को हम बहुत ही छोटी यूनिट कह सकते हैं। इसका जो मान होता है 10⁻⁻⁶ होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप का। आपने अपनी साइंस लैब में भी इसको देखा होगा कभी ना कभी, कि जो हमारे विभिन्न प्रकार के छोटे जीव जंतु होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा ओडोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल इज़ मेजर्ड। तो ओडोमीटर बेसिकली क्या है, जो डिस्टेंस कवर करता है आपकी व्हीकल, उसको मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ओडोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पेरिस्कोप, इट इज़ यूज टू व्यू ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल यूज्ड इन सबमरीन। तो जो पेरिस्कोप है, तो ये क्या करता है, समुद्र के ऊपर, ठीक है, ऊपर के लेवल को सबमरीन से, आप जो सबमरीन में इस्तेमाल इसका किया जाता है, सबमरीन जो कि अंडर वाटर चलाते हैं हम, तो सबमरीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबमरीन जो है समुद्र की गहराई में चलाई जाती है। तो सबमरीन से हम लोकेट करते हैं कि समुद्र के ऊपरी भाग में कौन सी वस्तु उपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फोनोग्राफ, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। तो साउंड प्रोड्यूस करने वाला इंस्ट्रूमेंट, उसको हम फोनोग्राफ कहते हैं। ठीक है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती हो। नेक्स्ट हमारा फोटोमीटर, द इंस्ट्रूमेंट कंपेयर द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, यानी कि जो प्रकाश की तीव्रता है, उसको मापने के लिए किस सोर्स से, यानी किस स्रोत से जो प्रकाश है आ रहा है, उसकी तीव्रता को मापने के लिए, उसकी तुलना करने के लिए हम फोटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करिए, और जो वीडियो हैं उनकी आपको जो PDF फाइल है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। ठीक है,
और अपने जितने स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या वैसे ही जिसे जनरल नॉलेज की ज़रूरत है, तो उनके साथ आप शेयर किया करिए वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या करता है? इट इज़ यूज फॉर कंपेयरिंग द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, ठीक है, विद्युत वाहक बल भी हम कह सकते हैं। तो जो सेल्स होते हैं उनके विद्युत वाहक बल को मापने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा पायरोमीटर। इट मेजर्स वेरी हाई टेम्परेचर। तो पायरोमीटर का काम क्या है? बहुत अधिक तापमान वाली चीज़ों का तापमान मापना, ठीक है। बहुत अधिक तापमान होगा तो हम पायरोमीटर से मेजर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वार्ट्ज क्लॉक, a highly accurate clock used in astronomical observation and the other precision work। तो जो क्वार्ट्ज क्लॉक है इसका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, और बहुत ही सटीक समय बताती है ये, तो इसके लिए हम क्वार्ट्ज क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा रेडार, रेडियो एंगल डिटेक्शन एंड रेंज। इसका पूरा नाम है रेडियो एंगल डिटेक्शन एंड रेंज। is used to detect the direction and range of an approaching aeroplane by means of radio microwaves। तो माइक्रोवेव्स के माध्यम से, यानी कि बहुत छोटी तरंगों के माध्यम से जो ये एरोप्लेन हैं या जितने भी हवाई वाहन होते हैं उनको उनकी पहचान करने के लिए रडार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेडियोमीटर। इट मेजर्स द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, यानी कि जो रेडिएंट एनर्जी है वो कितनी उत्सर्जित हो रही है, इसको हम रेडियोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट हमारा रेन गेज। एन अपैरेटस फॉर रिकॉर्डिंग रेनफॉल एट अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी एक व्यक्तिगत स्थान पर हम जो रेनफॉल होती है, बारिश होती है, उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, उसका जो मान है उसको मापने के लिए हम रेन गेज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा रेक्टिफायर, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC। तो रेक्टिफायर बेसिकली जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। ये सर्किट है बेसिकली, एक तरीके से रेक्टिफायर सर्किट होता है, ठीक है, जिसमें डायोड लगी होती हैं जो AC को DC में कन्वर्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारा रिफ्रैक्टोमीटर। इट मेजर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो पावर होती है उसको हम इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव यानी कि परावर्तन की जो पावर है यानी कि उसकी घात है, उसको हम मापने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा सैकैरीमीटर। इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ शुगर इनटू सॉल्यूशन। तो यानी कि किसी भी जो सॉल्यूशन में शुगर कितनी है, ठीक है, किसी तरल में कितनी शुगर है, ये मापने के लिए हम सैकैरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेलिनोमीटर। इट डिटरमाइन द सैलिनिटी ऑफ सोल्यूशन, यानी कि जो क्षारता होती है, यानी कि नमकीन कितना है, उसको मापने के लिए हम सेलिनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जो क्षारता होती है किसी द्रव की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सीस्मोग्राफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में हज़ारों बार पूछा जा चुका है। इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक शॉक, यानी कि जो भूकंप के झटके होते हैं उनकी तीव्रता को मापने के लिए हम सीस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्सटेंट। दिस इज़ यूज्ड बाय नेविगेटर टू फाइंड लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस बाय मेजरिंग द एलिवेशन अबव द हॉरिजन ऑफ द सन और अनदर स्टार। तो इसका काम क्या है? तो ये नेविगेटर जो होते हैं, जो नेविगेट कर रहे हैं, जो चीज़ों को तलाश रहे हैं, तो लैटिट्यूड के ऊपर जो एलिवेशन है, ऊंचाई है, चाहे वो हॉरिजन पे हो या फिर सन पर या किसी और स्टार पर, उसको मापने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्पेक्ट्रोमीटर। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेडिएशन। तो एक रेडिएशन को, एक व्यक्तिगत एक ऐसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को जिसमें से रेडिएशन हो रहा है, उसको मापने के लिए हम स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्पेक्ट्रोस्कोप। अब ये क्या करता है? ये स्पेक्ट्रम एनालिसिस करता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है? स्पेक्ट्रम एनालिसिस। स्पेक्ट्रम एनालिसिस स्पेक्ट्रोस्कोप से किया जाता है। नेक्स्ट हमारा स्पीडोमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है प्लेस्ड इन अ व्हीकल टू रिकॉर्ड इट्स स्पीड।
तो जो आपकी बाइक्स होती हैं, कार होती हैं, उसमें आपने स्पीडोमीटर देखा होगा कि आप कितनी स्पीड पर चला रहे हैं अपने व्हीकल को, उसको मेज़र करने के लिए हम स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्फेरोमीटर, इट मेजर्स द कर्वेचर्स ऑफ सर्फेसेस। तो सर्फेसेस के कर्वेचर्स यानी कि उसके जो कर्व हैं, घुमाव हैं, उसको मापने के लिए स्फेरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर, ये क्या करता है, आपने देखा होगा स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, आपने देखा होगा हाथ में लगाया जाता है, उसके बाद ब्लड प्रेशर इससे मेजर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा स्टीरियोस्कोप, इट इज़ यूज टू व्यू 2 डायमेंशनल पिक्चर। दो जो 2D पिक्चर्स होती है ना, जिसे हम 2 डायमेंशनल कह रहे हैं, उसे शॉर्ट में 2D कहते हैं। तो 2D पिक्चर्स को देखने के लिए, व्यू करने के लिए स्टीरियोस्कोप का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारा स्टेटोस्कोप, ये भी आपको पता है, इंस्ट्रूमेंट यूज विच इज़ यूज्ड बाय द डॉक्टर्स टू हियर एंड एनालिसिस द हार्ट एंड लंग साउंड। तो हार्ट की और लंग की साउंड को सुनने के लिए डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला जो यंत्र है उसे हम कहते हैं स्टेटोस्कोप। नेक्स्ट हमारा स्ट्रोबोस्कोप, इट इज़ यूज टू व्यू रैपिडली मूविंग ऑब्जेक्ट। बहुत तेज़ी से जो मूव कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु बहुत तेज़ी से मूव कर रही है, चल रही है, उसको देखने के लिए हम स्ट्रोबोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टैकोमीटर, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजरिंग स्पीड ऑफ एरोप्लेन एंड मोटर बोट। तो एरोप्लेन्स की और मोटर बोट की स्पीड को मेजर करने के लिए हम टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा टेलीप्रिंटर, दिस इंस्ट्रूमेंट रिसीव्स एंड सेंड टाइप्ड मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह मैसेज जो होते हैं, जो टाइप मैसेजेस होते हैं, उनको भेजने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा टेलीस्कोप, इट व्यू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन स्पेस। तो जो हमारे स्पेस है, जो हमारा अंतरिक्ष है, उसमें दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा थियोडोलाइट, इट मेजर्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। तो इसका हम बेसिकली यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को मापने के लिए। ठीक है। थर्मोमीटर, दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। थर्मोमीटर का बेसिकली काम आपको पता ही है, थर्मोमीटर आपने कई बार इस्तेमाल किया होगा। तो इसका काम क्या होता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्मोस्टेट, इट रेगुलेट द टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हम थर्मोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रांजिस्टर, अ स्मॉल डिवाइस विच मे बी यूज्ड टू एम्पलीफाई करंट एंड परफॉर्म अनदर फंक्शन यूजुअली परफॉर्म बाय अ थर्मोम्यूनिक वाल्व। तो एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है। तो ये करंट को एम्पलीफाई करने के लिए, यानी कि करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और छोटे फंक्शन जो होते हैं थर्मोम्यूनिक वाल्व में, उसको ये परफॉर्म करता है ट्रांजिस्टर। ये बेसिकली आप जो इंजीनियर्स लोग हैं उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही वर्ड है। ठीक है। ओडोमीटर, इट इज़ यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेसिपिटेशन ओवर अ सेट ऑफ पीरियड टाइम। तो एक समय पे कितना लिक्विड प्रेसिपिटेशन हो रहा है, सेट हो रहा है, उसको मापने के लिए हम ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेन गेज, इसे कई बार हम रेन गेज भी बुलाते हैं। ठीक है। वर्नियर, एंड एडजस्टेबल स्केल फॉर मेजरिंग स्मॉल सब डिविजन्स ऑफ स्केल। तो बहुत छोटे स्केल्स को मापने के लिए, बहुत छोटी चीज़ों को मापने के लिए हम वर्नियर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आपने सभी ने इसके बारे में सुना होगा, वर्नियर्स कैलिपर्स स्केल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा विसोमीटर, इट मेजर्स द विसोसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की विसोसिटी मापने के लिए विसोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर, इट मेजर्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। दो बिंदुओं के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही होता है क्या, वोल्टेज। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपके जो आने वाले एग्जामिनेशन हैं एसएससी या रेलवेज़ के, या जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है, उसमें ज़रूर एक क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना ना भूलें हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है। थैंक यू सो मच।
और एक और अनाउंसमेंट है कि वीकली करंट अफेयर्स आपकी हर मंडे को आ जाया करेंगी। ठीक है, थैंक यू।